हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखते हैं कि 3D और 4D में क्या फ़र्क होता है। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी ताकि मेरे व्यूअर्स को समझ आ सके, खासकर जो इस जर्नी पर चल पड़े हैं। अगर नहीं भी चले, कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि 3D से 4D में जाने के लिए कैसा महसूस होता है, क्या फ़र्क होता है 3D और 4D में। तो आप अच्छे से समझ पाओगे। यही मेरा सोल पर्पज़ है। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे मेरी कॉस्मिक ऊर्जा, हे मेरी रेखी माँ, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स को सिंपल लफ्ज़ों में समझ आ सके कि 3D से 4D में कैसे जाया जाता है। डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। पहले तो मैं 3D के कार्ड लूँगी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। ये कैसी एनर्जी है, ये देखो डेथ। 3D में क्या है, 3D में नेगेटिव एनर्जी काफ़ी है। कई लोग पॉजिटिव ही ने, ऐसा नहीं। अब तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कलयुग पूरी स्पीड के साथ आ रहा है ना, वैसे सतयुग भी बहुत स्पीड के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है, तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से उनको ख़त्म कर देगी। डेथ का मतलब ख़त्म करना। लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वही 3D से 4D में जाने का साधन बनता है। पहले हमें अपनी नेगेटिव एनर्जियाँ ख़त्म करनी होती है। तो आगे है, देखो पहले नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी ना, उसके बाद क्या हुआ, इंसान को अंदर से एहसास होगा 3D में रहते रहते कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो आसपास चंगे लोग हैं, मैं उनके साथ भी गलत व्यवहार करता हूँ, जैसे DM ने DF के साथ किया होता है। अब उस इंसान की ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। हम बोलते हैं कि एक इंसान के द्वारा है, लेकिन पूरी कलेक्टिव एनर्जी होती है पूरी अर्थ पे जो कुछ हो रहा है मैं उसको रीड कर पा रही हूँ। तो जहाँ पर एक इंसान की रातों की नींद उड़ी हुई है, उसको चैन से नींद नहीं आ रही, उसको जो जोश ने पिछले टाइम में बुरा किया है ना किसी के साथ भी, वो यूनिवर्स आस्ते आस्ते 3D लाइफ में उसके सामने ला रहे हैं। जिन लोगों के कारण उसने दर्द दिया होता है वही कारण बनता है उसके दर्द का। अब वो जाग रहा है इंसान, लेकिन एक बात अच्छी है। अच्छी क्या बात है, उसने हाथ जोड़ रखे हैं, परमपिता परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर रहा है, क्योंकि कोई चारा ही नहीं होता। बगैर परमपिता परमात्मा को सरेंडर किए हम इस जर्नी में नहीं रह सकते। हमें हद से ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है, तभी इंसान, जहाँ तो इंसान के अंदर प्यार ही इतना हो परमात्मा के लिए, बैराग हो, जहाँ भक्ति इतनी की हो, नाम इतना जपा हो, तब परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें हमारी यात्रा दर्द पहले प्यार से, अनकंडीशनल लव से, हाई वाइब्रेशन वाला प्यार, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, उससे शुरू होती है। लेकिन फिर एक चीज़ देकर खो ली जाती है, तो उसके बाद ये दर्द मिलता है। जैसे DM ने आपको दर्द दिया है, वैसे वो भी दर्द में है। लेकिन स्पेशल मैं DM DF की बात नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी की कर रही हूँ। अच्छी बात है, डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं 3D में। तो आगे है द चैरियट। तो यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है, केतु का। देखो यूनिवर्स कितने अच्छे अच्छे कार्ड दे रहे हैं। तो 3D में 4D में जाने का ही मेरा क्वेश्चन है, तो वैसे ही आ रहे हैं सभी चीज़ें। पहले नेगेटिव चीज़ें दूर होती है, फिर बेचैनी होती है, फिर इंसान परमपिता परमात्मा को सरेंडर करता है। तो उसके बाद क्या होता है, 7 नंबर। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ। येलो कलर क्या है, ज्ञान का प्रतीक है। तो उस इंसान को 3D से 4D में जाने के लिए स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अपनी शिव और शक्ति बैलेंस करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी होगी, ये नहीं कि वो अपने आप ही कर लेगा। कोई दृश्य शक्ति होती है, जब इस जर्नी पर हम चल पड़ते हैं तो पल पल हमारी मदद करती है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो भी रिकॉर्डिंग होती है, तो जो हमें चाहिए होता है तो दृश्य शक्तियाँ हमें वो देती है। एक कार्ड में और लेती हूँ। तो यहाँ पर है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, शनि का। तो जहाँ पर अगर आपने 3D से 4D में जाना है, तो पहले से आप अपने ना जो बोल चाल है आसपास के लोगों के साथ, वो उसको अच्छा करना है। किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को बुरा कम्युनिकेशन नहीं करना है। इस कार्ड का यहाँ पर ये मतलब है। तो शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे, तो आपको उठाकर 4D में ले जाएंगे। तो पहले अपने आप को सुधारना होता है। अब देखते हैं 4D की एनर्जी क्या है। वाव, नाइट ऑफ कप्स। तो 4D में क्या है, जैसे कि सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा को प्यार करता है, वैसे हमने बनना है। 4D में जाने का यही साधन है। पहले अपनी नेगेटिविटी दूर करनी, कम्युनिकेशन सही करना, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना, अपनी शिव शक्ति बैलेंस करनी, उसके बाद आप इस पोजीशन में चले जाओगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर एक इंसान है, सेनापति प्यार का कप लिए खड़ा है। कप किसको देना है, पूरी प्रकृति को।
सेनापति प्रजा की रक्षा करता है, तो हमने पूरी प्रकृति की रक्षा करनी है। तभी हम 4D में जाने का मतलब ही यही होता है, पूरी नेचर के साथ, पूरी प्रकृति के साथ जुड़ना। और देखती हूँ, तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। तो नई शुरुआत करनी है ज्ञान की, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा है, लेकिन ये इंसान इमेच्योर है। हमें मैच्योर होकर, थोड़ी सी गाइडेंस भी है, हमें मैच्योर होकर इस रास्ते पर चलना है, अच्छे से चलना है, ध्यान से चलना है। जो स्पिरिचुअल का रास्ता है ना 4D में जाने का, उसमें भी बहुत फिसलन है, बहुत हमारी पैर पैर पर परीक्षा ली जाती है। हमने परीक्षा को पास करना है, वो तब करेंगे जब हम मैच्योर होंगे। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एक इंसान ने पेंटिकल को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, थोड़ी स्लो एनर्जी जरूर है, लेकिन ये कार्ड भी ज्ञान से भरा हुआ है। देखो 4D में ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है, यूनिवर्स कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं। ये भी एक सेनापति है, रातों को अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो आपने भी 24/7 इस प्रकृति के लिए अच्छा अच्छा बोलना है, शांति मांगनी है, अच्छा अच्छा करना है। जितना भी आप कर सकते हो, आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। एक कार्ड और लेती हूँ, क्वीन ऑफ वांड्स। तो देखो किंग और क्वीन दोनों ही आगे, शिव और शक्ति आगे। देखो इसको आप क्लेम कर सकते हो। आपने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करके 4D में जाकर पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।